मैं एक नूं भुगत के वे लिता है तो खुदा माफ़ करे मैनू, और मैनू लगता भी नहीं हुण मैनू कोई सुख देने वाला लभेगा। मैनू इंडस्ट्री तो मना करना वा तो इन्हू मैं मना करना, काम ना कर। एक तरफ मुझे कहता तू काम कर, कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, ऐसे सीन दिया कर, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लिया कर। मैं भी तेरे साथ कंजर बन गया हूँ, मेरे भी गाने शाने करते हैं, आते हैं, हॉट सीन करते हैं, ज़रा पता चलता है कोई कोई काम डाला है। मुझे तो आगे इसने नंगा कर दिया हुआ है, कहीं की तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जो अपना केस लड़ रही है वो आपको वीडियो बना के भी सुलह करेगी। आप लोग, ये तो आपका दिमाग काम किया ना, आपने मुझसे पूछ लिया, बाकी लोग क्यों नहीं पूछ रहे कि लाइबा खान आपकी ये वीडियो भेज रहा, हमसे ये राब्ते कर रहा है और कह रहा जी यूट्यूब तो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, कहना जी दसो ऐसे नंगा करने। ऐसे हमारे यूट्यूब तो नहीं हो सकते, यूट्यूब वाले तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने जब इससे शादी की थी तो मैंने बड़े से प्लान्स थे मेरे कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारूंगी, ख्वाबों की दुनिया में रहूंगी। जैसे एक बीवी को मैं खाना बना के, इसको रोटियां बना के इसकी इसकी खिदमत करूंगी, ये मेरी खिदमत करेगा, औलाद पैदा होगी, हम दोनों वो कहते हैं ना अच्छी तरीके से बिजनेस करेंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे, मतलब एक खुशहाल फैमिली वाली ज़िंदगी जो है ना वो हैप्पीली लाइफ की जो है ना ख्वाब देखे थे तो आपने। मैंने कभी किसी और मर्द को देखा नहीं। अल्लाह को जान देनी, अपने काम से रखा मतलब। अयान साहब इनका बुरा नतीजा होना ही, इन्हें मरना ही होना है, इनके मरण के दिन आ गए होना, इंशाल्लाह मरण के दिन इनके आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई प्रमोशन के लिए फ़ेक स्टोरी नहीं बनाई जा रही। आज की जो स्टोरी है ये बड़ी ही इमोशनल और रियल स्टोरी है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल बताता चलूँ कि चंद साल पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें लाइबा खान जो आइटम गर्ल समझी जाती हैं बॉलीवुड की, उनकी एक कवैती शहज़ादे के साथ शादी हो जाती है, लव स्टोरी हो जाती है। बाद में इसके ऊपर मामला चलते रहे, उनके बाद में लड़ाई भी हो गई, उसके ऊपर वीडियोज़ बनी, दोनों तरफ से जो है ना फायरिंग जो है ना वो जारी रही। फिर दरमियान में आके पता चला जी कि उनकी दोनों की अलहदगी हो गई है। फिर दोबारा से सुलह हो गई, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगने शुरू हो गए जी, जाबर कुवैती के साथ दोबारा से सुलह हो गई है, वो मेरा प्यार है, मेरा फ़लाना है, मेरा फ़लाना फ़लाना है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज लाइबा खां के ऊपर कातिलाना हमला करवाया गया है। ये हमला क्यों हुआ है, किसने करवाया है, ये सारी डिटेल हम लाइबा खां से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा खान, मुझे बताइएगा कि क्या ये वाकई खबर सच है कि आपके ऊपर कातिलाना हमला किया गया है? आप मेरा फेस देख सकते हैं, मैं कभी बिना मेकअप के नहीं आई थी और आज मेरी हालत वो है कि ये तो अभी आपको 8 दिन 9 दिन हो गए इस बात को भी। तो इस वाक़ये को मतलब बड़ा तशद्दुद किया गया मेरे साथ, मेरा मुंह बिगाड़ने की या मेरी मनगना तोड़ने की, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया गया था जो मेरी जान के साथ खेला गया। कैसे हुआ ये, मतलब कब हुआ वाकई? ये आज से 8 दिन पहले की बात है। तो मैं छोटी की तैयारियां कर रही थी, मेरी बहन छोटी, आपको पता बिया खान, हाँ जी। उसकी ताजपोशी की तैयारियां कर रही थी और नसीबों के सॉन्ग की तैयारियां कर रही थी। सही है। दोनों कामों के लिए इकट्ठी निकली थी। मैं बड़ी खुश थी कि यार माशाल्लाह मुझे इतना बड़े अल्लाह पाक ने प्रोजेक्ट दे दिया और इतना बड़ा मुझे एक सेटअप दे दिया बिया खान का, एक प्रमोट करने का, ताजपोशी का, कि मैं वहाँ बड़ी खुश थी कि मेरी छोटी बहन की तैयारियां हो रही थी। और आपको पता है आर्टिस्ट में कोई ना मतलब हम तैयारियां रहती हैं कि हम जब शोबिज़ ज्वाइन कर लें तो फिर आपको पता हमें फिर काम माशाल्लाह मिलना शुरू हो जाते हैं और अच्छे से अच्छा मिलता है। तो बस इसी के लिए मैंने अपनी वालदा के घर स्टे कर लिया, क्योंकि मैं डेली अपनी मदर के घर जाती हूँ। सही है। 8 बजे 7 बजे मम्मी के घर चली जाती हूँ और उसके बाद मैं कोई रात को 10-11 बजे 12 बजे तक, हद ज़्यादा लेट 1 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। सही है। तो मैं उस दिन मैं 2 बजे के बाद आई हूँ घर। ठीक है। मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करते-करते ये आ रहा था, मतलब बात करते-करते हम कॉल पे, तुम चलो ऐसा ही होता है, अक्सर मुझे कहता था चलो साहिल नहीं है तो आप कॉल पे आओ, सही है। मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि आगे आने के बाद वो मुझे कह रहा है जी तुम ना फ़ोन बंद करना, मेरा एक फ़ोन आंदिया है, तू घर पहुँच के ते मैनू फ़ोन कर, ठीक है? फिर मैं तेरे नाल गल करना वा। इतनी नुक्कड़ में जाने से पहले 2 बंदे खड़े हुए थे, वो मुझे कहते हैं ए बाजी राह किधर नू जांदा है? मैं कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे बाजू पलट के नीचे फेंका बंदे ने। ठीक है। मेरी बाजू इतनी ज़ोर से, मेरी अभी भी बहुत पेन है। तो मुझे गिराया और ऊपर बैठ गया बंदा और मेरे ये कान ये देखें। आपके ऊपर बैठ गया? हाँ जी, ऊपर बैठ गया मेरे। ऊपर बैठ के कहता बोली ना, आवाज़ ना आए तेरी, ते समझदार है कि मारने च कोई टाइम। मैं समझा चोर पड़ गया। मैंने कहा लो जी, मुझे पहले भी चोर एक दफ़ा शायद पड़ा था तो वो इतनी बड़ी मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो मोबाइल हाथ से छीन गया था, तो मैंने छीनने नहीं दिया। लेकिन इस दफ़ा चोर तो ज़ाहिर बात ज़ेवर भी पहना हुआ था, मेरे हाथ में 2 मोबाइल भी थे, मेरे पास 10,000 रुपया कैश भी था। ऊपर से नीचे गिरा गया, वो ऊपर बैठ गया ऊपर आपके? बैठ गया मेरे। तो मैं बड़ी परेशान कि ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। कि एक मैंने कहा भाई तेनू जेह्ड़ियां चीज़ां चाहिए ना लोन ले ला, चेन चाहिए या कुछ चाहिए, क्योंकि 1.5 तोले मैंने जेवर पहना हुआ था। तो वो मुझे ये था कि चलो शायद किसी जेवर देख के लालच आ गया या मोबाइल देख के लालच आ गया, अब ये करना चाह रहा बगैरती कि ये बोलेगी तो हम चीज़ नहीं उतार सकेंगे। मैं कहा मैं खुद ही उतार के दे देती हूँ। वो बंदे ने नहीं, उसने कहा नहीं, वो बंदे ने कहना की टारगर सी होना, उन्हें कहा जी इहदा मुँह बिगाड़ना है या गर्दन खिसका दे।
ये लफ्ज़ बोलने के बाद यकीन करें कि मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। जब मैंने ये देखा तो उस बंदे ने ये बोला, मेरे ना थोड़े से खुद को भी आवाज़ बंद हो जाती है। आपको पता बंदा सहम जाता है कि यार ये मेरी गर्दन तोड़ देगा तो मैं तो बेकार हो जाऊँगी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ना मेरी इसकी इलाज है, मेरा सारी उम्र बेड पे पड़ी रहूँगी ऐसे करके, या मर जाऊँगी मौके पे। सही। तो बदतमीज़ी पे मर्द ज़ात एक औरत से जब वैसी बाई आदमी के कपड़े फाड़ जाए, कुछ कर जाए, क्या इज़्ज़त रह जाती है औरत बिल्कुल की। ऐसे ही, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, तो उनको देखा उसने, दूसरे पतले से लड़के ने, तो वो उसको कहता, ओ भाई उठ नसी है, निबड़ लांग जाते जाते भी ये जो मेरी चुटिया ऐसे पौनी थी, इसको जी। खींच के ना मेरे बाल तोड़ता हुआ गया, खींच के ना मेरा सर पलट के मारा, काफ़ी मुझे चोटें लगी। ये सारा आपने देखा भरा हुआ है मेरे, सही। अभी भी स्वेलिंग मेरे वैसे ही है। तो मैं बड़ी परेशान कि मेरा एक तल्लुकात नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ज़ाती कोई मसला नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरे मियाँ पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है चोर पड़े हों, उनसे जल्दी जल्दी में चीज़ें उतारी ना गई हों। सही। लेकिन मैं चुप करके ना चाबी ढूंढी, अपना पर्स ढूंढा, अपने मोबाइल देखे किधर किधर गया, कुछ भी लेके तो गए नहीं वो। ठीक है। जब मैं चीज़ें उठा के मैंने सबसे पहले फ़ोन अपने हस्बैंड को किया कि इसने ये वाक़या क्या कहते हैं, मैं उसको बताऊँ कि ये मैं तकलीफ़ में हूँ, और सुने तो परेशान हो जाएगा। तो उसको मैंने बताया तो मुझे आगे से कहता, तू मरी नहीं। अच्छा। हाँ, मुझे कहता तू मरी नहीं, मैं तो समझा तू मर गई होनी है। मैंने कहता फ़ोन बंद कर। फ़ोन बंद कर दिता मैं। ਉਹਦੇ बाद उन्होंने फ़ोन बंद कराया मेरे को, तो थोड़ी देर बाद मैं फिर तो उन्होंने गालां कड्डियां फ़ोन ते, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात बड़ी मुश्किल तकलीफ़ में थी। मैं कहा तू क्या मज़ाक करदा पिया है? तेरे वास्ते मज़ाक है? नहीं, वो सीरियस हो के उसने फिर मुझे इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी, मैंने उसको दी, बहनचोद तू वो ज़ात की, मैंने गालियाँ दी। ज़ाहिर मैंने जज़्बाती एक बंदे की ज़िंदगी चल जाए तुम लोगों के लिए मज़ाक है? मैंने उसको इतनी गालियाँ दी, मेरा जितना हो सकता है मैंने उसको ये किया। मैंने कहा मैं जा रही हूँ अब साइबर क्राइम में, ठीक है? तो मैं दिब्बड़ती हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करके कहता है, मैनू माफ़ कर दे, मैनू पता तू बहुत वड्डी ब्लैकमेलर है, तेरा सारी उम्र यही धंधा ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, यूट्यूबਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਈ ਹੈ ਲਾਇਬਾ ਖਾਨ, ਮੈਨੂੰ यूट्यूबर दसन दे ने लाइबा खान कहन दी है मेरा बंदा बहुत गंदा है, आप लोग ऐसे ऐसे उसको कहते हैं मेरे बारे में, तो मैं तो हर एक को उसकी तारीफ़ें करता हूँ, और ये देखें ये औरत मुझे गंदा कर रही है, मैंने तो आज तक इसकी कहीं बुराई भी नहीं की, और ये बंदी इतनी, इसको मैंने इतना कुवैत का पैसा खिलाया है, इस बंदी को मैंने इतना कुछ दिया है, दुनिया की हर नेमत दी है, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा होगा ना, मैं तो अपने आप को शरीफ बन रहा था उस टाइम, इसको पता था इस पे पड़ गई है। तो मैं आगे से इसको कहा, मैं कहा बंद कर फ़ोन, तो मेरी माँ नू फ़ोन करके कह कि कोई मेरे कोल आवे, बच्चे नहीं घर है, तो मैं वो नहीं किसी तरफ भी नहीं आ रहा था, बस वो अपनी मगन में मस्त था, जैसे किसी चीज़ को या तो कोई दूसरी फ़ोन पे किसी औरत को सुना रहा होगा कि मैं शरीफ और ये देखो ये गंदी औरत मेरे पे तोहमतें लगा रही है। मैं ये परेशानी, तो मैंने इसको फ़ोन बंद किया, मैंने फिर इसको थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया, मुझे कहता तेरा दूसरा फ़ोन किधर जिसमें सब रिकॉर्डिंग कर रही है, वो मतलब दूसरे फ़ोन पे आ, तो वो फ़ोन दूसरा करना था डेटा डिलीट, तो उसमें क्योंकि हर चीज़ थी उसके मेरे पास, साइबर क्राइम का पर्चा था इसके खिलाफ जो मैंने 6 माह पहले किया था, जो उसने मेरी ऑलरेडी न्यूड तस्वीरें लगा दी थी ज़रेआम, आपको भी इस चीज़ का इल्म है, आप इस चीज़ के सबसे बड़े गवाह हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपसे भी डेटा भी नहीं कवर हुआ, तो हमने फिर क्या प्लान किया कि साइबर क्राइम जाना चाहिए। आपने कहा लाइबा जी आप साइबर क्राइम जाएँ, इससे बड़ा हल कोई नहीं है आपके पास। हम साइबर क्राइम जाके पर्चा भी, इसका केस भी लड़ के आए हैं। तो वो तो उसके बाद इसने मेरे वो मोबाइल दूसरा ऑन करवाया, 2 मिनट के बाद 15-20 मिनट के बाद मेरा डेटा उड़ गया। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे ये बताएँ, कन्फ्यूज़न थोड़ी क्लियर कर दें। आप बता रही कि वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल बातचीत हो रही थी, तो अचानक से अटैक करवाने की हमारी वजह? नॉर्मल नहीं बिल्कुल बातचीत हो रही थी। आपको पता है जो मेरा इशू उठाया इसने, आपको पता है इस चीज़ का, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। इसने मेरी, आपको भी पता है कि मेरी जो तस्वीरें लगाई हैं, और वो पता बाद में पता नहीं जज़्बात में आके कहता है जी मैंने तो तुम्हारी तस्वीरें बेच दी हैं किसी को। अच्छा, हमने तो ये सुना था कि आपकी जो वीडियोज़, जो पर्सनल वीडियो आपने को घर में बैठ के बनाई थी, या जो भी मामला होते हैं, वो भी इसने सेल की है आगे? हाँ जी, ये भी सेल करता रहा है, लोगों को दिखाता रहा है, लोगों को इसने खुद भेजी, मेरे नाम का आईडी कार्ड, आईडी बनाया इसने मेरे नाम का, लाइबा खान, और उसमें मेरी चीज़ें लगाता रहा, उसमें कहता रहा जी मैं जाबर कुवैत को नंगा कर दूंगी अगर जाबर कुवैत किसी से शादी करेगा। भाई बंदा पूछे मैनू की मुसीबत पई, एडा मेरा काम करने वाली औरत हुण इहदे चौगी रह गई, इहदे चक्करां च मैं पई रवां सारा दिन। मेरे देखा दे प्लान केहड़े प्लान करन दे है, केहड़े यूट्यूब नूं मेरे खिलाफ करन दे, कदी मेरी माफिया वाली वीडियो यूट्यूबरां नूं भेजन दे है, तुसीं इहदे चैनलां ते जान दई है,
तो मैं हाँ उनको कह रहा जी आप ये देखो भी तो अभी लाइबा खान ने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे पैरों को हाथ लगा रही है, मुझसे माफ़ी मांग रही है, आप कैसे इसका स्कैंडल लगा रहे हैं, हर जगह तो ये मुझे गंदा कर रहा है, मतलब हर बात का। फिर मैंने इसकी सिस्टर का फ़ोन करके उसको तस्वीरें भेजी हैं, मैंने कहा ये देखो आपका ना भाई क्या हरकतें कर रहा है, इसको समझाएं, मीडिया एक ऐसी चीज़ है, बंदा बदनाम हो जाता है, कुछ नहीं रहता है इसमें। कोई आपको आपको नंगा देखेगा, मर्दों के अंदर जो शर्म होती है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कहेंगे यार आया वही सी ना, अंदर से वो ये नहीं देखेंगे ये जवार की बीवी हो, ये कहेंगे लाइबा खान दी करतूता ही नहीं चंगियां। ज़ाहिर है आप कोई आम पर्सन थोड़ी हैं, आप अदाकारा हैं एक। ये तो आए दिन स्कैंडल की रिजर्व में रहना चाहती है, ये अपना कोई ना कोई प्रमोशन के लिए अपना गंद घोलती रहती है। ऐसे ही है। लोग मुझे गंदा कहेंगे, मैंने कहा इससे बेहतर ये केस हम ठंडा करें। लेकिन इस टाइम मुझे किसी मुद्दे की टेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे मुद्दा है कि मेरा डेटा, मुझे ब्लैकमेल, मुझे धमकियाँ, मुझे कत्ल करने की फुल कोशिश की जा रही है, फुल प्लान है। देखें जिसने अभी मौका दे दिया वो दोबारा मौका नहीं देगा, और मेरी इस चीज़ के आपको पता है मेरे पास वॉइस भी है। नाज़रीन आप आइडिया करें कि लाइबा खान जो है वो जाबर क्वेती की कोई दोस्त नहीं है, कोई मशूक नहीं है, कोई महबूबा नहीं है, उनकी वाइफ है, निकाह किया है। और इस बंदे की मेंटालिटी चेक करें आप, कितना घटिया इंसान है, कितनी घटिया इसकी सोच है कि अपनी बीवी जिसके साथ इसने निकाह किया है, जिसके साथ मतलब सारे मियाँ बीवी वाले रिलेशन रहे हैं इसके, उसी की पिक्चर जो उसके साथ या वीडियो जो उसके साथ उन्होंने प्यार मोहब्बत में जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो होता है वो सारा कुछ बनाया होता है, उसको जो है ना वो आगे सेल कर रहा है, उसको जो है ना दिखा रहा है लोगों को। कत्ल की धमकियाँ भी आपको आ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मामला सारे ख़त्म हो गए हैं, अब तो रिश्ता मतलब बनाना या कोई फ़ायदा कोई नहीं है। लाइबा खान मुझे बताइएगा कि जब नई नई लव स्टोरी शुरू हुई थी, निकाह हुआ, आपकी स्टोरी वायरल हुई, शादी हो गई, ठीक है, उस वक़्त क्या जज्बात थे, क्या सोचा था कि लाइफ में आगे जाके कैसी लाइफ होगी, क्या करेंगे? देखें पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हर औरत चाहती है कि मुझे शोहर ऐसा मिले जो मुझे प्यार दे। पैसा तो हम खुद भी कमाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, हमें पैसों की कमी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। हमने अल्लाह का शुक्र है सारी उम्र पैसा ही कमाया, मेहनतें की हैं, अपनी मेहनत से नाम बनाया। लेकिन जब शादी की बात आती है तो बड़ा सोच के फ़ैसला करती हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा मियाँ ना देना जो हमें ज़लालत दे, और बड़ा लविंग कपल देना जो मेरी चीज़ों को समझे, जो मुझे जज्बातों को समझे। क्योंकि कैमरे की जो दुनिया होती है वो कैमरे तक ही रह जाती है, रियल में तो ये हमारी लाइफ नहीं है ना। हम रियल में बहुत सादे लोग हैं ना, हमें पता होता है हमने घर गृहस्थी के अलावा बाहर जाना है या नहीं जाना। तो मैंने जब इससे शादी की थी तो मैंने बड़े से प्लान्स थे मेरे कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारूंगी, ख्वाबों की दुनिया में रहूँगी। जैसे एक बीवी को मैं खाना बना के, इसको रोटियां बना के इसकी खिदमत करूँगी, ये मेरी खिदमत करेगा, औलाद पैदा होगी, हम दोनों वो कहते हैं ना अच्छी तरीके से बिजनेस करेंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे, मतलब एक खुशहाल फैमिली वाली फुल ज़िंदगी। जो है ना वो हैप्पीली लाइफ की जो है ना ख्वाब देखे थे तो आपने। मैंने कभी किसी और मर्द को देखा नहीं, अल्लाह को जान देनी, अपने काम से रखा मतलब। सही। क्योंकि मुझे ज़िंदगी में अगर प्यार था तो इसी से ही रहा है, क्योंकि प्यार एक ऐसी रिश्ता होता है, प्यार होता है तो शादी होती है ना। अगर मुझे ज़िंदगी में मेरा इश्क है, मेरा मोहब्बत है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा दिल है, ये धड़कन है, वो सब कुछ इस बंदे में मैं ढूंढती थी। क्योंकि मैं 24 घंटे वीडियो कॉल पे होती थी, और वीडियो कॉल पे देखें जो अगर मैं टाइम इसको दे रही हूँ तो मैं मोहब्बत भी फिर इसी से ही कर रही हूँ। तो अगर ये मुझे टाइम दे के और औरतों से बातें कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये मेरे साथ सिंसियर है या मैं इसके साथ सिंसियर, वो इंसाफ तो पूरी दुनिया करेगी। बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैंने आज अपनी मुझे बोल्डनेस में लोग कहता है जी इसी अपनी बोल्डनेस दिखा रही थी, ये मीडिया को अपने गंद दिखा रही थी, देखें हर चीज़ मैंने इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं किया। मेरे पास इस चीज़ के भी प्रूफ है, मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ है। अच्छा, हमने तो सुना था कि जब आपकी शादी हो गई थी तो आपने सारा कुछ छोड़ दिया, शोबिज़ को भी छोड़ दिया था, घर बैठ गई थी, फिर आपने दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया था, उसकी क्या वजह थी? मैंने इंडस्ट्री छोड़े 2 साल हो गए थे, ठीक है। बड़ी शराफत से ज़िंदगी गुजारी थी, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश की थी कि मुझे एक अल्लाह पाक औलाद दे और मैं उसी के साथ और हम तीनों अपनी ज़िंदगी गुजारें। कहते ना औलाद एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह पाक ने मुझे दी थी और वो भी ली मुझसे। तो मेरी ख्वाहिशें हमेशा इसने ठुकराई हैं, हमेशा इसने मुझे ब्लैकमेल किया है। आपके सामने पिछले दिनों इसने कुरान की झूठी कसम भी खा ली थी, वो भी आप लोगों से पीछे हटी नहीं है। मतलब ये अभी माफ़ियाँ भी मंगवा रहा है मुझे, वीडियो पुरानी लगा के लोगों को बेच रहा है, कि सेंड कर रहा है कि देखो लाइबा खान तो मुझसे माफ़ी मांग रही है। आपको भी इसने इंटरव्यू के लिए रोका कि लाइबा खान का इंटरव्यू मत करने जाना, मेरी सुलह हो गई है। आपने मुझे आप अच्छे निकले, आपने मुझे फ़ोन किया लाइबा खान आपने सुलह कर दिया, तो मैं पहले जो है ना रुक गया था, मैंने कहा शायद वाकई हो गई होगी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कंफर्म कर लूँ, मैंने मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। आपने जिस तरह मुझे बोला ना कि मुझे नहीं अच्छा लगा, आपने कहा आप लोगों ने क्या मीडिया को मजाक बनाया हुआ है कि हम आप लोगों के लिए पागल हैं, आपकी फिर झूठी सच्ची बातों में हर टाइम रहे। मैंने आगे से आपको रो के बताया, मेरी बात सुने,
हर दफ़ा मैं झूठ नहीं बोलती। कहता है जो वीडियो भेजी है ज़ुबान ने वो किस लिए आपने मुझे कहा भेजी है? तो मैंने आपको ये कहा है वो वीडियो बहुत पुरानी है, वो जो चीज़ें आपको भेज रहा है वो पुरानी है। मैंने इसको अभी कोई वीडियो नहीं बना के दी रीज़न, मेरा दिमाग नहीं ख़राब मैं इसको वीडियो बना के दूँ। जो अपना केस लड़ रही है वो आपको वीडियो बना के भी सुलह करेगी। आप लोगों को ये तो आपका दिमाग काम किया ना, आपने मुझसे पूछ लिया, बाकी लोग क्यों नहीं पूछ रहे कि लाइबा खान आपकी ये वीडियो भेज रहा, हमसे ये राब्ते कर रहा है और कह रहा है जी यूट्यूब तो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी दसो ऐसे नंगा करने हैं। ऐसे हमारे यूट्यूब तो नहीं हो सकते, यूट्यूब वाले तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। ये क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है? एक औरत इस टाइम आवाज़ उठाई है तो ये मेरी आवाज़ दबाना चाहता है, ये इंसाफ है? मुझे बताएं आप। ज़ाहिर है उसको भी तो सोर्स चाहिए ना, कोई अपने क्लैरिटी देने के लिए, उसने भी तो साबित करना कि ना मैं ठीक हूँ तो लाइबा खान गलत है। देखें जी, लाइबा खान तो हमेशा उसको गलत लगी है, अच्छी कभी भी नहीं लगी थी। अगर अच्छी लगी होती तो वो मेरे डेटे ना चोरी करता, मेरी चीज़ें ना हैक करता, मुझे ब्लैकमेल ना करता। आज इसने मुझे इतना ब्लैकमेल कर दिया कि मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। अगर कह रहा नहीं आप यूट्यूबरों को तस्वीरें भेज रही हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट उनको भेज रही हूँ कि वो भी उन्होंने मैंने ब्लर करके भेजा है कि ये देखें ये बंदा क्या कर रहा है, ये इंसाफ है। क्योंकि मैं उनको अब तस्वीरें भेजूँ, वीडियो भेजूँ गंदी कि की करदा पिया मेरे नाल। उनको सबूत तो देना पड़ेगा ना कि ये बंदा कितना सच्चा और कितना झूठा है। इसमें क्या हर्ज है मुझे बताएं? लाइबा खान मैं अपनी इज़्ज़त खुद उछाल रही हूँ, आपको लगता है मैं अपनी इज़्ज़त उछालूंगी? मुझे तो आगे इसने नंगा कर दिया हुआ है, कहीं की तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। देखिए हर दफ़ा स्कैंड नहीं आता, वहाँ एक बड़ियां दी मिसाल है ना, सारी उम्र तुसीं स्कैंड लांदे ते कदी कदी शेर आ भी जाता रेल च, तो शेर रेल आ गया। मतलब इस दफ़ा मुझे कोई यूट्यूब की प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी दाव पे है। देखें बाहर बैठा हुआ है वो, पैसे किसी को भी दे के कुछ करवा सकता है। मेरी फैमिली, हम अकेले होते हैं घरों में, हमारे रात के टाइम तो कोई भी खामोशी होती है। देखें ये पैसे देने की बात है कि देखें किसी को आज के रोटी के दौर में मुहताज मजबूर में कहते सिद्धू मूसा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, तो मेरा कोई की बिगाड़ लेगा। मेरे पास ऐसी ऐसी एजेंसी है जो तुम्हें पता भी नहीं चलने देगी कि तुम गई किधर को हो। तुम्हारी इतनी, मैं आपको ना यकीन करें, आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप इसकी खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा ये कितना घटिया। अभी तक उसको शर्मिंदगी नहीं हो रही, उसको शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैंने अपनी बीवी के साथ गलत करा और मैं मीडिया के सामने माफ़ी मांगूँ कि लाइबा खान चलो मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे तुम नहीं पसंद करते तो मुझे तलाक दो, लेकिन मैं आपको एक सबूत दूंगी। अयान साहब इनका बुरा नतीजा होना ही, इन्हें मरना ही होना है। इनके मरण के दिन आ गए ने हुण, इंशाल्लाह मरण के दिन इनके आ गई। नाज़रीन आप आइडिया करें कि ये अभी वॉइस मैसेज हमने लाइव सुना दिया आपको, ये सीधी सीधी कत्ल की धमकी दी जा रही है कि अब इसने नहीं बचना। इसका मतलब ये है जैसे वो बता रही है कि मुझे 24 घंटे ख़तरा है, किसी टाइम किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बंदा बाहर बैठा हुआ, पाकिस्तान में तो वो है ही नहीं जिसकी कंप्लेन की जा सके या जिसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। लगभग मुझे बताइएगा कि पहले भी आपका इसी तरह जो है ना इनके साथ झगड़ा हुआ था और बाद में जब तलाक भी दे दी गई थी और दूसरी तलाक के बाद आपने इसने सुलह भी कर ली थी। क्या लगता है आपको कि अब जिस तरह से मामले चल रहे हैं, अब तो धमकियाँ भी तक भी उतर है, पहले तो सिर्फ लड़ाई की हद तक था, अब तो धमकियाँ देनी शुरू हो गई, हमला भी करवा दिया आपके ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये दोबारा से आपको कोशिश करे, माफ़ी मांग ले या आपकी मिन्नतें करे कि हम दोबारा से सुलह कर लेते हैं? देखें जी, पहले इसने वाकई 2 तलाक़ें, तीसरी तलाक पे इसने मेरे से सुलह कर ली। इससे पहले पेपर घुमा था, 3 महीने से मुझे बहुत ज़लील किया, मैं खज्जल ख़वार होती रही। मैंने कहा यार चलो, तंग आके मैंने इसे तलाक कर ली कि चलो यार माफ़ी, अम्मी से कह रहा है कि अम्मी मेरी सुलह करा दो, अब मैं दोबारा नहीं ऐसा कुछ करूँगा, ना मैं लड़कियों के पास जाऊँगा, ना मैं किसी औरत से बात करूँगा, जो मेरा सब कुछ है वो लाइबा ही है, ठीक है। अम्मी कहती तो उसको इंडस्ट्री के लोगों से शक करता है, उसको कहता है जी तरह तरह के बंदों के पास जाती है, मेरे पे केस इसने ये डाला था, इसकी जो छोटी बहन है वो भी बंदों के पास जाती है। देखें एक बच्ची पे तोहमत लगाने का हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई कि इसने बिया खान पे तोहमत लगाई। देखें हमें पैसों का हवस नहीं है, आप पूरी मीडिया में कोई साबित कर दे कि छोटी बच्ची किसी के मुंह लगा के राजी है, यानी कि गलत काम में, हमें ज़रूरत क्या है? मतलब इसने देखे मुझे तो बदनाम टारगेट जो बनाया था कि मैं गलत काम करती हूँ, मैं ऊपर बुला के बंदे सुलाती हूँ, ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हर टाइम खास तौर पर ये अपनी बीवी के लिए बहुत बड़ी बात है। अपनी बीवी को इसने बहुत नंगा किया, लोग कह रहा जी रसीदे भेज रहा, देखे मैं महीने दे इन्ने पैसे भेजना वा, मैं इंडस्ट्री तो मना करना वा, तो इन्हें मैं मना करना काम ना कर। एक तरफ मुझे कहता तू काम कर, कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, ऐसे सीन दिया कर, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लिया कर, मैं भी तेरे साथ कंजर बन गया हूँ, मेरे भी गाने शाने करते हैं, आते हैं हॉट सीन करते हैं, ज़रा पता चलता है कोई काम डाला है, ठीक है। नहीं तो मैं फ्रांस जा रहा हूँ, फ्रांस में जाके मैं अपनी वीडियो बना के बेचूँगा, देखना आंटियाँ मेरे पे मरती हैं। आंटियाँ कहती हैं हम पैसे भी देंगे तो वीडियो भी बनाएंगे, ये इसकी सोच थी। मैं इसे डांटती थी यार शुक्र अल्लाह का किया करो कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी बीवी को हर चीज़ दी हुई है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुमने इस क्या करना है, थोड़ी सी उम्र रह गई हमारी कोई जवान तो हम है नहीं है, एक मैच्योर है, हमें ये काम करते वक्त सूट नहीं करता।
हमें अब एक मैच्योर वाले काम करने चाहिए। ये नहीं वो मैं टिकटॉक पे फिर ऐसी डायलॉग मरवाता है मुझसे, जानू चल ज़रा डायलॉग मारे, देखी तेरी वीडियो कहाँ पे जाती है। ये सारा कुछ खुद इसके प्लान होते हैं। तो बाद में अपने मेरे जड़ें काट रहा है, लोगों को मैसेज करके कह रहा है देखो मैडम आप कहती हैं ना आप मेरी बहन है, बहन भी कह देता आगे से उनको कि देखें आप बताइए इंसाफ कर रही है, मीडिया कर रही है, वहाँ पे मेरी नंगी तस्वीरें अपनी लगा रही है, आप इंसाफ करेंगे इसकी तस्वीरें शरीफ औरतों का शरीफ मर्दों के साथ ऐसी औरतें रहती हैं, ऐसी औरतें अपने आप को गंदा कर रही हैं, ये लोगों को तस्वीरें भेज रही है। आप मेरी बताएं, मुझे कुवैत में मेरे 3 दोस्त 4 दोस्त क्या कहते होंगे कि आपकी तेरी बीवी इस तरह की है, तेरी बीवी तो भाई बहुत गंदी है, तू छोड़ता क्यों नहीं है जबार इसको, भाई इसको छोड़ दे, कर ले कोई घरेलू लड़की। मतलब ये सारी प्लानिंग उसने इसलिए की थी कि ये ज़माने में गंदी हो जाए, ब्लैकमेलर भी हो जाए, मैं इसको मरवा भी दूँ और मैं चुप करके एक लड़की पकड़ूँ और उससे शादी करूँ, शरीफ लड़की घर गृहस्थी वाली, तो मैं इसको कहूँगा कि ये गंदी थी इसलिए फारग होगी। अच्छा, जिस तरह से वो दूसरी शादी की कोशिश कर रहा है, चौथी शादी की कोशिश कर रहा है, तो आप भी कोशिश करें, अभी छोड़ दें इसको, दफ़ा करें, दूसरी नई शादी कर लें। नहीं, मैंने शादी वादी का कोई प्लान नहीं है मेरा, खुदा दा वास्ता मैनू विआहां तो बड़ी नफरत है। मैं एक नूं भुगत के वे लिता है ते खुदा माफ़ करे मैनू, और मैनू लगदा भी नहीं हुण मैनू कोई सुख देने वाला लभेगा, क्योंकि मैनू तो मर्द ज़ात है, खुदा दी कसम। ये नहीं कि आप सब मर्द हैं, देख रहे हैं आप लोग मेरे अजीज़ हैं, प्यारे हैं, लेकिन मुझे ये एतमाद नहीं रहा। मैं अब किसी मर्द से शायद वीडियो कॉल पे बात भी नहीं करती, मैसेज भी नहीं, वॉइस भी नहीं करती, बहुत डर डर के करती कि भाई मेरा वॉइस कहीं आगे से आगे ना हो जाए। इतनी रिजर्व हो गई हुई हूँ, डरने लग गई हूँ कि भाई सच्चे रिश्तों पे एतमाद करें कि झूठे रिश्तों पे एतमाद करें। रिश्ते बने कहाँ हैं? आज भी वो मुझे सिर्फ उसका एक ही प्लान है कि तुझे मार देना, चाहे तलाक दे दे चाहे तलाक ना दे, मेरा टारगेट सिर्फ तू है। तो किस बात पे? या मेरे घर पे कब्जा करना है उसने, या उसका क्या मकसद है, क्या उसका प्लान है हमारे साथ, इतनी बड़ी गैंगस्टर्स के साथ मिलने का, ये सब लोगों के साथ मिलने का उसका प्लान क्या है? मैं दुनिया की नज़रों में उसने मुझे बहुत गंदा बना दिया है कि ये दुनिया की सबसे गंदी औरत है, ये पैसे खाने वाली मशीन है, ये 2 नंबर औरत है। इतनी इल्ज़ाम लगाने के बाद, इतनी तोहमतें लगाने, आपके सामने कुरान की कस्में भी खा लेता है, हर बड़ी से बड़ी कस्में भी खा लेता है, सब कुछ करने के बाद एक ही बात का हल होता है कि लास्ट में ब्लैकमेलर, मेरा जितना भी ऐप्स सब उसने डिलीट कर दिया। सब कुछ करने के बाद लास्ट में जो सबसे बड़ी धमकी है वो है इस दफ़ा सीरियस मुझे मारने की। वो आपने वॉइस भी सुन लिया है, ये मुझे किसी टाइम भी मरवा सकता है। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी अदारे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे इंसाफ मिले, इस बंदे दरिंदे को पकड़ा जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, अभी आपने लाइबा खान की जो है ना गुफ्तगू सुनी है। मैं सिर्फ इस तरह ही कहूँगा कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। किसी जो जिसके साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है ना, किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, उसके बारे में ये इस तरह की हरकत नहीं की जाती। लेकिन लाइबा खान तो उसकी बीवी थी, जैसे मैंने पहले कहा, उसके साथ निकाह किया है, तो जो बीवी होती है ना, वो इंसान की इज़्ज़त होती है, किसी मर्द की इज़्ज़त होती है। तो इस तरह के लोगों की मेंटालिटी, जैसे मैं पहले कहा, आप आइडिया कर सकते हैं कि जो बंदा पहले एक तरफ कह रहा है जी आप मतलब इंडस्ट्री छोड़ दो, दूसरी तरफ कह रहा है आप इंडस्ट्री करो, बोल्ड सीन भी करो, ड्रेसिंग भी करो, जैसी मर्जी, मैं आपके साथ हूँ, हम वीडियोस बनाएंगे, हम फ्रांस में सेल करेंगे, और इस तरह के मामला सारे। तो अभी यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बंदे का माइंड क्या हो सकता है, इस बंदे की प्लानिंग क्या हो सकती है। बाकी लास्ट में जाते जाते लाइबा खान ने एक सवालिया निशान छोड़ दिया है कि मुझे जान का ख़तरा है, ये बंदा मुझसे क्या चाहता है, मेरी जायदाद हथियाना चाहता है, या इसका कोई मिशन और है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।